नमस्कार दोस्तों, श्री राधा राधा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे त्रिकोणमिति में जो एक्सरसाइज 8.1 है उसका 8वां नंबर सवाल, 7वां, 6वां, 5वां, ये सब हम लोग देख चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 8वां नंबर सवाल। और इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसको बारीकी ढंग से समझिए। यहाँ पर देखिए कैसे इसको बनाएंगे। एनसीईआरटी जितना भी चैप्टर है वो हम पढ़ाएंगे। फिजिक्स भी पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। फिजिक्स खत्म हो जाएगा तो आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। सोशल साइंस भी बहुत जल्द पढ़ाएंगे इसी चैनल पर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या पढ़ा है। यदि 8 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी में आप लोग एक्सरसाइज नंबर 8.1 निकालिए, उसमें 8 नंबर क्वेश्चन दिया है। यदि 3 cot थीटा बराबर 4 हो तो जांच करें कि 1 - tan स्क्वायर ए बटा 1 + tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए - sin स्क्वायर ए, यह एक दूसरे को RHS LHS RHS बराबर है या नहीं, दोनों का मान सेम आएगा कि नहीं। सेम अगर आएगा तो दोनों LHS RHS बराबर है, और सेम LHS सेम अगर मान दोनों का नहीं आएगा तो आपका LHS RHS नॉट इक्वल टू हो जाएगा, यानी दोनों का मान सेम नहीं आया है। तो चलिए हम लोग को RHS LHS पर LHS से चलते हैं। पहले देखिए यहाँ पर, पहले 3 cot थीटा का देखिए। यहाँ पर 3 cot थीटा बराबर 4 दिया है, तो देखिए cot थीटा बराबर आपका हो जाएगा 4/3। आप जानते हैं cot थीटा बराबर होता है P/B। इधर लिखिए, cot थीटा बराबर होता है आपका B/P। साइन थीटा, इसमें साइन थीटा का होता है P/H, और cos थीटा का होता है B/H। देखिए क्या करेंगे, इसमें यहाँ ए लिखिए, ए है ए लिख दिए। देखिए यहाँ पर आ गया आपका। देखिए कॉट का होता है B/P, तो B का मान 4 हो गया। देखिए यहाँ पर B का मान 4, P का मान 3, P का मान 3। हम लोग को H निकालना होगा। इस cos स्क्वायर बराबर होता है B/H, साइन ए बराबर होता है आपका P/H। तो हम लोग को B निकाला, तो आप जानते हैं H स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे होता है, B² + P²। तो देखिए यहाँ पर H स्क्वायर का मान देखिए कितना दिया, B का मान दिया आपका 4 का होल स्क्वायर करेंगे, और P का मान 3 दिया है तो 3 का होल स्क्वायर। देखिए H स्क्वायर बराबर होता है 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, उसके बाद 3 का स्क्वायर 9। तो देखिए दोनों को जोड़ेंगे आपका 25, और है स्क्वायर में है उधर जाएगा तो रूट में, तो रूट 25 हो गया। या 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो 5 आ जाएगा, रूट बाहर निकलो। आपका एच का मान आ गया आपका इक्वल 5। इसको मिटा दे रहा है। चलिए अब RHS LHS चलेंगे। LHS RHS दोनों चलेंगे। दोनों का अगर मान बराबर आएगा तो LHS RHS बराबर है, और दोनों का मान अगर बराबर नहीं आएगा तो RHS LHS नॉट इक्वल टू हो जाएगा, यानी दोनों का मान बराबर नहीं हो। तो हम लिखेंगे, पहले आप लोग भी लिखिएगा LHS आपका है 1 - tan स्क्वायर ए बटा 1 + tan स्क्वायर ए। आप जानते हैं tan थीटा का होता है P/B, स्क्वायर है तो पूरा होल स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे 1 + इसी तरह फिर होगा P/B प्लस है तो प्लस। देखिए P का मान आपका 3 दिया है तो 3 लिख देंगे, और B का मान 4 दिया है तो 4 लिख देंगे, पूरा होल स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, उसको 1 + फिर करेंगे 3/4, फिर लिखेंगे। उसके बाद देखिए क्या होगा। देखिए यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, फिर 1 + 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, एलसीएम हो जाएगा आपका 16। उसके बाद फिर यहाँ पर 16 9, फिर हो जाएगा 1 + 9 16 9। तो देखिए यहाँ पर 16 से 16 ही कट गया, यहाँ पर घटेगा तो 7/25। आपका LHS आ गया आपका 7/25। देखिए यहाँ पर बारीकी ढंग से समझिए, यहाँ पर LHS आपका आ गया 7/25। 7/25 निकल गया आपका। यहाँ पर LHS आपका 7/25 निकल गया। तो हम लोग यहाँ पर समझेंगे 7 बाई, यहाँ पर एक का मान आ गया है आपका, इसका मान आ गया है 7/25। और हम लोग अभी निकालेंगे, अभी हम लोग cos स्क्वायर ए - sin स्क्वायर ए का मान निकालेंगे, यानी RHS का मान निकालेंगे। अब लिख देंगे यहाँ पर, आप लोग लिखिएगा LHS का मान आ गया आपका 7/25। तो हम लोग RHS चलेंगे। RHS देखिए, RHS आपका दिया है RHS cos स्क्वायर ए - sin स्क्वायर ए। तो दोनों को बराबर करना है, दोनों का मान बराबर आ रहा है नहीं। तो आप लोग जानते हैं cos थीटा बराबर होता है आपका B/H, तो B/H लिख देंगे
होल स्क्वायर तो पूरा होल स्क्वायर कर देंगे। फिर आप जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, तो पी बाई यहाँ पर लिख देंगे, यानी लॉम बाई कर, यहाँ पर आधार बाई कर, तो यहाँ पर लिख देंगे। स्क्वायर है तो पूरा पे स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, बी का मान इसमें देखिए, आपको बी का मान यहाँ पर कहाँ कौन सा दिया है, बी का मान इसमें क्या है, तो बी का मान आपका 4 दिया है, तो बी पहले बी लिख देंगे, बी का मान देखिए 4 लिख देंगे, बी का मान आपका 4 लिख देंगे। उसके बाद जो हो जाएगा आपको बी का मान 4 लिख देंगे। उसके बाद जो हो जाएगा आपको बी का मान 4 लिख देंगे। उसके बाद एच का मान आपको देखेंगे 5 लिख देंगे, एच का मान नहीं लोग रहा है, देखिए एच का मान आपका देखिए 5 लिख देंगे, एच का मान आपका 5 पूरा होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर। उसके बाद पी का मान लिख देंगे आपको 3। उसके बाद बी का मान एच का मान है आपका 5, तो 5 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है आपका, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, एलसीएम हो जाएगा आपका सेम है तो एलसीएम 25 हो जाएगा आपका 16 में से 9 हो जाएगा 7/25, यानी आपका LHS RHS के बराबर है। यानी दोनों का मान, इसका मान 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दोनों का मान सेम आ रहा है। यानी आप समझिए LHS RHS बराबर है, यानी लिखिए यहाँ पर लिखिएगा स्पष्ट है, यानी अतः यहाँ पर RHS का मान भी बराबर हो गया। देखिए RHS का मान भी 7/25 आ गया, इसका भी मान तो यहाँ पर लिख दीजिएगा LHS अतः LHS बराबर RHS। अगर दोनों का मान इस यहाँ पर दोनों का मान अगर सेम नहीं होगा तो सेम यहाँ पर 6/25 आ जाता, यहाँ पर 7/25, तो दोनों का मान सेम नहीं आता तो यहाँ पर नॉट का केवल इस तरह चिन्ह पड़ जाते, यानी दोनों का मान सेम नहीं है, लेकिन यहाँ पर दोनों का मान सेम आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर RHS हो गया। यहाँ पर समझ गए बातों को। इसको 2 से 3 हाली बनाइएगा आप लोग, क्योंकि इसमें अब जितना भी एक्सरसाइज आगे बढ़ते जाइएगा सवाल आपको टॉप क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप सीरियस चढ़ते हैं आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए आप लोग भी इसको बनाइए, 3-4 बार बनाइए इस सब सवाल को, नहीं तो इस सब सवाल आपको हमेशा पूछा जाता है, हमेशा। चलिए हम लोग समझेंगे एबरा अभी 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन, और आप लोग 7 नंबर क्वेश्चन नहीं देखे होंगे तो आप लोग इससे जस्ट इस चैनल पर जाइएगा आप लोग, तो 7 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर आप लोग को इसी चैनल पर हम बताए हैं, आप लोग देख लीजिएगा जाकर। यहाँ पर लिखिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें 8वां नंबर, 9वां नंबर यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। 9 नंबर यहाँ पर देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, B जो है समकोण है, यानी B पर 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री का एंगल बनता है। यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। निम्नलिखित ज्ञात करें। देखिए फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, और जो है यदि tan A बराबर 1/√3 है, तो इसमें देखिए फर्स्ट नंबर देखिए क्या ज्ञात करना है। साइन A बराबर cos C है, cos C प्लस
कॉस ए बराबर कॉस सी है, कॉस सी है यहाँ पर देखिए। साइन ए बराबर साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू कॉस सी। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, पहले तो हम लोग आप लोग जानते हैं, पहले टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी। तो यहाँ पर हम लोग को एच पहले निकालना पड़ेगा, किसी भी कीमत पर आपको एच निकालेंगे तब निकलेगा, क्योंकि इसमें साइन का होता है पी बाई एच और कॉस का होता है बी बाई एच। तो दोनों को जब तक मान आपको नहीं निकालेंगे जब तक आपका सवाल नहीं बनेगा। तो पहले तो आपको एच निकालेंगे। टेन थीटा बराबर होता है आपका, देखिए यहाँ पर टेन ए बराबर होता है 1/√3। तो पी बाई बी होता है, आपको एच निकालना पड़ेगा। एच स्क्वायर देखिए, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर कैसे निकलेगा, आपको पी का मान दिया है, यहाँ पर लिखिए पी का मान 1 दिया है और बी का मान दिया है √3। तो देखिए पी का मान कैसे निकालेंगे, पहले तो पी का मान दिया है 1, तो 1 का होल स्क्वायर करेंगे, और बी का मान दिया है √3, तो √3 का होल स्क्वायर। देखिए एच स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, रूट अगर है तो रूट, अगर स्क्वायर है तो और रूट हटेगा तो 3, रूट पर पावर 2 है तो √2, रूट को 3 है लिखेंगे, अंदर है तो गुना करेंगे तो 3 हो जाता है। इसी तरह तो हो गया आपका, जोड़ेंगे तो 4, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो 2 एच का मान आ गया आपका। अब हम लोग का 2 आ गया, एच का मान 2 लिखिए, 2 आ गया। अब हम लोग निकाल लेंगे, देखिए पी का मान 1 दे दिया है और बी का मान दे दिया है √3। तो देखिए पी का मान 1 आ गया, बी का मान √3 और एच का मान 2 आ गया। तो देखिए समकोण त्रिभुज यहाँ पर 20 बी कह रहा है। तो देखिए पहले तो एक फिगर बनाएंगे, फिगर से बनबे करेगा। देखिए पहले तो फिगर बना लिए, देखिए फिगर पहले तो बना लिए हम लोग, फिगर बना लिए। उसके बाद कह रहा है बी समकोण है, बी यहाँ पर समकोण है, यहाँ पर हो गया। देखिए यहाँ पर ए सी। तो देखिए यहाँ पर इस पी बाई बी, यानी पी बाई बी हो गया। तो यहाँ पर देखिए कैसे निकलेगा, यहाँ पर देखिए आधार का मान √3 दिया है, बी का मान, बी यानी आधार √3, और लंब का मान पी का मान 1 दिया है, 1 आ गया आपका पी का मान 1 आ गया, 1 आ गया पी का मान। और इसका मान हम लोग निकाल लिए 2। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, साइन ए बराबर देखिए कैसे होता है, साइन होता है पी बाई एच। तो एच का मान हम लोग निकाल लिए, एच का मान साइन ए बराबर होता है पी बाई एच, साइन ए बराबर होता है पी बाई एच। तो पी का मान 1 आ गया और एच का मान 2। तो देखिए यहाँ पर कैसे लिखेंगे, आप लिखिएगा साइन है तो पी बाई एच, इंटू है तो गुना है तो गुना, कॉस का होता है बी बाई एच तो बी बाई एच लिख दिए, प्लस कॉस का होता है बी बाई एच लिख दिए। उसके बाद साइन है कि कॉस है जी, साइन सी है, यहाँ पर साइन सी है, साइन सी हो गया। यहाँ पर साइन सी का होता है पी बाई एच। तो देखिए यहाँ पर पी का मान देखिए कितना दिया है, पी का मान 1 दिया है, एच का मान दिया है 2 लिख देंगे। उसके बाद कॉस सी के लिए देखिए कॉस सी का मान कैसे निकलेगा हम लोग, कॉस सी का मान देखिए, तो देखिए यहाँ पर बी का मान कितना दिया है, बी का मान 2 और एच का मान 2 और बी का मान है √3। तो कॉस सी में हम लोग देखेंगे, तो कॉस सी के लिए देखिए ई हो गया आपका, कॉस सी के लिए ई हो गया, कॉस सी के लिए हो गया आपका, कॉस सी के लिए आपको हो गया, कॉस सी के लिए आपका हो गया आधार, ई हो गया आधार। तो कॉस सी हो गया ई लंब, ई हो गया लंब हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/2 हो गया। इधर देखिए बी का मान देखिए, बी का मान कितना दिया है, बी का मान हम लोग निकाल लिए √3/2। अब देखिए साइन सी देखेंगे, तो साइन तो ये होता है पी होता है ई होता है पी, और हई होता है ई हो गया आपके साइन सी के सामने हो गया, हई हो गया पी, तो हई हो गया आपका एच। तो यहाँ पर भी हो जाएगा √3/2। तो गुना करेंगे तो 1/4, 2 से 2 आई तो 3/2 हो गया। यहाँ पर एलसीएम लेंगे 4 एलसीएम ले लिया आपको देखिए ये इसमें इससे काटेंगे तो ये 1 बार में कट गया, आई 2 से इसको करेंगे तो 2 बार में, तो 2 3 6 यानी 7/4। आप आंसर मिलेगा, आपका आंसर आ गया 7/4, यानी 7/4 आंसर आपका आ गया। 7 बाई ना
7/4 आंसर नहीं है आपको। फिर इसमें गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी आपका आंसर आ जाएगा। जोड़ेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 1 + 3 यानी 4, यानी 4/4, यानी 1 आंसर आ जाएगा आपका। आंसर 1 आ गया आपका, ठीक है, आंसर 1 आ गया। चलिए हम दूसरे वीडियो में मिलते हैं कल, फिर इसका 9वां 10वां नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें एक छूटा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन 9 का 2 हम कल बताएंगे दूसरा वीडियो में। देखते हैं, मिलते हैं। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बताइए कैसा वीडियो लग रहा है आपको, आपके लिए सहायता है, फुल वीडियो है कि नहीं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए फिर कल मिलते हैं।